नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5x² माइनस 19/5x+4। यहाँ पर फिर से हमें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन है जिसमें कोफिशिएंट क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है। इसका मतलब हमें इस पॉलिनोमियल को क्या करना होगा, सिंप्लीफाई। तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शनल वाला यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा एंड यहाँ पर एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। जब कुछ नहीं गिवन हो 1 ले लिया हमने डिनोमिनेटर। अब क्या करते हैं, तो अब हम फ्रैक्शनल वाला एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 5 5 1 के एलसीएम 5। अब क्या करते हैं, 5 के टेबल में चेक करते हैं 5 कितने टाइम्स में आ रहा है, मीन्स कि ये वाला नंबर उठाते एंड चेक करते हैं यहाँ पे जो हम एलसीएम लिए हैं उसके टेबल में कितने टाइम्स में आता है। तो 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आता है एंड जो नंबर आता है उसे हमें यहाँ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आता है एंड 1 × 3x² क्या हो गया, 3x² हो गया। माइनस साइन था तो माइनस साइन लगा दिया। 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आता है, 1 × 19x क्या हो गया, 19x हो गया। फिर प्लस साइन था तो प्लस साइन लगा दिया। 1 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में एंड 5 × 4 क्या हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पे जो 5 है वो डिवाइड में है, तो हम इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए कैसे लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, बिकॉज 5 भी यहाँ पे क्या है, डिवाइड में ही है। एंड इनटू लिख लेते हैं 3x² माइनस 19x प्लस 20। बात तो दोनों सेम ही है ना, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल मिला है उसके कोफिशिएंट क्या है, एक इंटीजर है। इसका मतलब अब हम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि हम ऐसे वाले में नहीं फैक्टराइजेशन कर सकते, ऐसे में भी कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सबसे पहले इजी ये है कि हम उसे सिंप्लीफाई कर लें और उसे जो रेगुलर बेसिस पे हम जो पॉलिनोमियल यूज करते हैं उस टाइप का हो जाए, है ना। तो ये हो गया 3x² माइनस 19x प्लस। हम ज़्यादातर इसी टाइप के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं ना, तो ये सिंपल लगेगा हमें। तो हमने क्या ऑब्टेन किया, 3x² माइनस 19x प्लस 20। इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसका मतलब हमें एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर हम रफ वर्ड करते हैं, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है 20, मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 60, है ना। अब ये जो नंबर हमें मिलता है या जो हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसका क्या करते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे जो हमें नंबर्स मिलते हैं उनको ऐसे अरेंज करना रहता है 2 नंबर्स में, जिनको ऐड करने पे मिडिल टर्म वाला नंबर मिलता है ना। इट मीन्स कि -19 मिलना चाहिए ऐड करो तो, और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया है वो नंबर मिलना चाहिए। इट मीन्स कि 60 मिलना चाहिए। तो वो 2 नंबर्स क्या होंगे, तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 5 19 नहीं होगा, है ना। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 माइनस 3 नहीं होगा। 5 3 जा 15, 15 2 × 2 4, 15 प्लस 4 19 हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम नंबर्स लाने के सोचेंगे, ठीक है। तो 15 प्लस 4 करने पर हमें क्या मिल जा रहा है, 19 मिल जा रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, -19 चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम यहाँ पर -15 कर ले रहे हैं ना, एंड हम दूसरा क्या देख रहे हैं कि अगर -15 कर लेते हैं, इसे प्लस करते हैं, माइनस प्लस माइनस ऑपरेशन चेंज हो जा रहा है ना। यहाँ पर हम एडिशन कर देते हैं एंड हमें सब्सट्रैक्शन मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर नंबर डिस्टर्ब हो सकता है। इसका मतलब हमें साइन चेंज करना है बिना जो हम यहाँ पे जैसे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्शन ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम -15 -4 करेंगे, सॉरी ऐड करते थे ना, तभी तो 19 आता था। तो यहाँ पर हमें एडिशन ही करना है, बस क्या चाहिए, हमें साइन चेंज करना है। तो हमें साइन ऐसे चेंज करना होगा कि हमें जो एडिशन करते थे तो एडिशन ही रहे, बस क्या होना चाहिए, हमें रिजल्ट में निगेटिव नंबर मिल जाना चाहिए। तो अगर हम -15 -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही होगा, जो कि हम इन दोनों को ऐड ही करते थे। बट साइन क्या मिल जाएगा, हमें माइनस मिल जाएगा। इट मीन्स कि हमें क्या करना होगा, दोनों नंबर को निगेटिव कर देंगे, जैसे निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। इट मीन्स कि हमें जो नंबर्स गिवन होगा उनको ऐड करना होगा, साइन निगेटिव लगाना होगा।
तो क्या हो गया -90, एंड इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, है ना। तो वो दो नंबर क्या हो गए -15x -4x, एंड इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -19 मिलेगा। तो हमने -19x को ब्रेक किया, उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1/5 इंटू चाहे तो नहीं भी लिखेंगे 3x² -90x को ब्रेक किया किस में -15x -4x में, है ना, +20 लिखा हमने। 4 टर्म आ गए 1 2 3 4, 2 टर्म्स का ग्रुपिंग करेंगे 1/5 हमने लिखा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन लिया, x भी कॉमन दिख रहा है, इसे 3 × 5 लिख सकते हैं ना, तो इन दोनों में 3 3 दिख रहा है हमें। फिर x कॉमन ले लिया, क्या बची गया x -5। इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस साइन, तो माइनस साइन लगा। इन दोनों में 4 कॉमन है, बिकॉज 4 × 5 लिख सकते हैं इसे, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। अब और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बच क्या गया x -5, है ना। या क्या बोल सकते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंडर वाला टर्म क्या आता है अपोजिट साइन के साथ आता है, तो यहाँ पर +5 रिमेनिंग था ना, क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। 1/5 कॉमन क्या दिख रहा है x -5 कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पर 3x -4 रिमेनिंग है। अब चाहे तो हम आंसर यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं या चेक कर लेते हैं आंसर में क्या गिवन है। बुक कहाँ गायब है, आ गया कितना नंबर 57 नंबर। वेयर इज 57 नंबर, चेक करते हैं क्या है x/5 -1 3x -4, 3x -4 तो है, क्या इसमें डिफरेंस लग रहा है x/5 -1, तो x/5 -1 कैसे आएगा, तो इसे जब हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें x/5 -1 मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते 1/5 x -5, है ना, मल्टीप्लाई 1/5 इंटू x, माइनस साइन लगा दिया, माइनस साइन था तो अब क्या है 1/5 इंटू 5, है ना, अंदर वाला टर्म 5 है, 5 से 5 कैंसिल है, इधर तो कुछ कैंसिल दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे 1 × x, नीचे है /5 एंड -1, 1 × 1 1, क्या कि x/5 -8 मीन्स कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा x/5 -1 मिल जाएगा, एंड ये तो जैसा है वैसा लिख दिया। अब क्या हो गया आंसर मैच हो गया एंड ये गिवन पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया।